नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम थोड़ा यूपी बोर्ड से जो है हट के कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो हमें लगता है कि हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। और ये इस टाइप के सवाल जो है आईएएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सवालों को हमने इकट्ठा किया है और जो शायद ये सवाल जो है किसी भी जो है किताब में आप लोगों को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो है पहला सवाल मतलब एक हेडिंग टाइप का दिया है कि अमीर और गरीब सब इस चीज़ को खरीदते हैं, सब इस चीज़ को खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं हैं। तो ये जो है क्या सवाल है और इसका क्या जवाब होगा आप लोग को आगे, माने इससे बेहतरीन सवाल जो है आगे आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा, जो मतलब एक हर स्टूडेंट को जो है जानना बहुत ज़रूरी है और जो है शायद ही जो है कोई इसको जानता होगा। तो चलिए देखते हैं इन सवालों को। देखिए पहला सवाल जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये सभी जो भी सवाल आएंगे आप लोगों को यूपीएससी में जो है पूछा गया है और जो है आईएएस एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देख लीजिए, यहाँ पे कुछ आईएएस पीसीएस के जो भी तैयारी करने वाले होंगे उसके लिए जो भी कुछ न्यूज़ है कि कैरियर डेस्क जो है आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चन इन हिंदी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2020 के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in से जो है उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। ठीक है, कोरोना महामारी के प्रकोप बीच कैंडिडेट्स जो भी भरे हैं एग्ज़ाम देने पहुँचे। यूपीएससी एग्ज़ाम ही नहीं इंटरव्यू भी काफ़ी चर्चा में रहा है। यहाँ पर्सनालिटी टेस्ट में जो है ख़तरनाक सवाल पूछे जाते हैं। कुछ दिमागी सवाल आसान होते हैं लेकिन उनके जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। ये सवाल पहेली जैसे होते हैं जो दिमाग चकरा देते हैं। ऐसे में हम आपको मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यू के कुछ सवालों की जो है लिस्ट लेकर आए हैं। ये सवाल कैंडिडेट्स को जो हर तरह की जो है सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या है कि कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कैलकुलेटर को हिंदी में क्या होते हैं यानी कि क्या कहते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर को जो है हिंदी में हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जवाब है कि कैलकुलेटर को हिंदी में गणक या परिकलक कहा जाता है। कैलकुलेटर को हिंदी में जो है गणक या परिकलक कहा जाता है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल 17वीं सदी कैलकुलेटर शब्द के साथ ही होता आ रहा है, कोई इसका हिंदी नाम नहीं लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मच्छर किन लोगों का खून ज़्यादा पीते हैं। ये जो है पूछा गया है इस एग्ज़ाम में। तो इसका जवाब है कि एक रिसर्च के मुताबिक ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ए ब्लड ग्रुप की तुलना में 2 गुना मच्छर काटते हैं, वहीं बी ग्रुप को औसतन मच्छर काटते हैं, औसत माने कम मच्छर काटते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप वाले को जो है अधिक जो है मच्छर काटते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वह क्या है जो जिसके पास जितना होगा कम ही दिखाई देगा। वह क्या है जिसके पास जितना ही होगा कम दिखाई देगा। दिमाग लगाइए आप लोग, बताइए क्या हो सकता है। वह ऐसा कौन सा चीज़ है जो जितना आपके पास होगा कम ही दिखाई देगा। तो वह क्या है, जवाब है इसका अंधेरा। वह क्या है, तो जवाब इसका है अंधेरा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद से देखिए क्या है जो आपसे कभी सवाल नहीं पूछता लेकिन आपको जवाब देना पड़ता है। वह क्या है जो आपसे कभी सवाल नहीं पूछता लेकिन आपको जवाब देना पड़ता है, और ये जो है सबके पास है, लगभग हर युवा के पास है। ठीक है, तो आप लोग बताइए जल्दी से जो है क्या होगा। ठीक है, बताइए, जवाब आया। जो भी इससे पहले जो आप सोच रहे थे जवाब, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है,
और इसका जवाब हम दिखा देते हैं, वह क्या है, तो वह है फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल का जवाब हम लोग को देना पड़ता है ना। और उसके पास जो है होता है कुछ, क्या है जो आपसे कभी सवाल नहीं पूछता लेकिन आपको जवाब देना पड़ता है। मोबाइल कभी आपसे सवाल पूछता है नहीं, लेकिन जवाब देना पड़ता है, फ़ोन कॉल। अब यहाँ देखिए जो आपको हेडिंग में मिला होगा ऊपर टाइटल में, लोग इस चीज़ को बाज़ार से खाने के लिए ख़रीद लाते हैं और अलमारी में रख देते हैं। बताइए भाई, खाने के लिए ख़रीद में लाते हैं लेकिन अलमारी में इसको रख दिया जाता है, वो क्या हो सकता है, बताएंगे आप लोग? तो देखिए क्या है जवाब में, देखिए वह है चम्मच और प्लेट। माने आदमी खाने के लिए लाता है लेकिन इसको खाता नहीं है, इसको क्या करता है जो है यूज में लेता है, खाने के यूज में, ठीक है, लेकिन उसको नहीं खाता है। अगला सवाल है, पानी का कोई रंग नहीं क्यों नहीं होता? पानी का कोई रंग क्यों नहीं होता? जवाब है आपके पास? जवाब होगा तो कमेंट में लिखिएगा। अब इसका जवाब देखिए, जब पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जवाब है कि पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं से मिलकर बना है जो ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ है, इसलिए प्रकाश पड़ने के बावजूद पानी बेरंग दिखाई देता है। प्रकाश पड़ने के बावजूद भी पानी क्या होता है, बेरंग दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, छींक आने पर आंखें बंद क्यों हो जाती है? गजब का सवाल है ना, कि छींक आने पर आंखें क्यों बंद हो जाती है भाई। चलिए देखिए जवाब, इसका जवाब देखिए, छींक आने पर मस्तिष्क हर तरह का अवरोध हटाने का निर्देश देता है जो इस नर्व को भी मिलता है, और इसी वजह से आंखें बंद हो जाती है। इस पर शोध भी किया गया है जिसके अनुसार आंखें और नाक क्रेनियल नर्व से जुड़े होते हैं। छींक आते ही फेफड़े तेजी से हवा बाहर निकालते हैं, इसलिए छींक पर आंखें बंद हो जाती हैं। दही को गर्म किया जाए तो क्या होगा? जवाब है, दही को गर्म करने पर दही उबलने लगेगा, जिससे दही में गांठ पड़ जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। गर्म करने पर दही के बैक्टीरिया मर जाएंगे, इसके स्वाद कच्चे दूध जैसा हो जाएगा। ठीक है, पार्ले जी में इस जी का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखिए पार्ले जी में इस जी का, कैपिटल जी का क्या मतलब है भाई? जब पार्ले जी बिस्कुट में जी के मतलब कई रहे हैं, जैसे पार्ले जी को 1980 के दशक तक ग्लू को कहा जाता था, जिसका मतलब था ग्लूकोज। इसके बाद इसे जी फॉर जीनियस भी कहा जाने लगा, यानी कि इस जी का मतलब है जीनियस, जी फॉर जीनियस। अगला सवाल है, वह कौन है जिसे डूबते देख कोई बचाने नहीं आता? क्या है सवाल भाई? तो जवाब है, शाम का डूबता सूरज, कोई नहीं बचाता है। वाह, वह कौन है जिसे डूबते देख कोई बचाने नहीं आता? अगर दिन में तारे चमकते रात को सूरज तो क्या होगा? देखिए जवाब, कुछ नहीं होगा, आप दोनों के नाम बदल लेंगे, दिन को रात और रात को दिन कहना शुरू कर देंगे। बात सही है। वह कौन सी चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं होती? भाई हर चीज़ फटने पर आवाज़ होती है, लेकिन ऐसा कौन सी चीज़ है जो फटती है और बिल्कुल आवाज़ नहीं होती? तो जवाब देखिए, आप लोग भी सोचिए क्या हो सकता है, और सोच के बताइएगा कमेंट में कि आपने क्या सोचा। अब जवाब देखिए, दूध फटने पर कोई आवाज़ नहीं होता। मुझे कम मत समझना का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। मुझे कम मत समझना अंग्रेजी अनुवाद कीजिए और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा। अब इसका उत्तर हम खोलते हैं, देखते हैं क्या है उत्तर। तो यहाँ पे देखिए, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है?
तो वह है हमिंग बर्ड। इंसान को गुदगुदी क्यों होती है? क्या ये किसी जानवर को भी हो सकती है? जवाब, इंसान में गुदगुदी हार्मोन्स और नर्व सिस्टम के कारण होती है। अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट प्रोबिन का कहना है कि गुदगुदी होने पर हंसी का जो आना विज्ञान में रिसर्च का एक बड़ा विषय रहा है। दो तरह की गुदगुदी होती है। गुदगुदी का एक प्रकार है नाइस्मेसिस। इसके बाद के कुछ खास हिस्से को जो धीरे धीरे सहलाने पर आपको गुदगुदी होती है, जैसे पैर के निचले हिस्से को जो सहलाने पर या गर्दन पर उंगली फेरने से गुदगुदी महसूस होती है। दूसरा प्रकार का नाम है गार्गालिसिस। इस गुदगुदी का एहसास जो है स्तनधारी जीवों को ही होता है। इसमें खुलकर हंसी आती है। गुदगुदी का एहसास त्वचा में छुपी उन नसों को जो है छूने से होता है जिन पर हम किसी भी चीज़ के लगने को जो है महसूस करते हैं, जबकि खिलखिलाकर जो हंसना एक सामाजिक बर्ताव है। 2009 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान के हंसने की जो है सलाहियत के तार हमारे दूसरे रिश्तेदारों यानी कि प्राइमेट्स के हंसने से जुड़े हैं। जानवरों को भी होती है गुदगुदी। ठीक है, तो ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो यह जो है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? क्या यह वीडियो आप लोग के जो है नॉलेज को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।